आदिकाल का जैन साहित्य। श्री अगरचंद नाहटा की मान्यता है कि जैन मुनियों का जीवन बहुत ही संयमित होता है। भिक्षा के भोजन द्वारा वे अपनी क्षुधा निवृत्त करके प्रायः सारा समय स्वाध्याय, धर्म प्रचार, ग्रंथ लेखन आदि धार्मिक और सत्कार्यों में लगाते रहे हैं। इसलिए उनका साहित्य बहुत अधिक मिलता है। प्राचीन राजस्थानी साहित्य तो जैन कवियों की ही देन है। 13वीं शताब्दी से इनकी रचनाओं का प्रारंभ होता है और अविच्छिन्न रूप से प्रत्येक शताब्दी के प्रत्येक चरण में रची गई उनकी छोटी बड़ी रचनाएं आज भी प्राप्त हैं। जैन कवियों की रचनाएं गुजरात और राजस्थान में बराबर सृजित होती रही हैं। भाषा की दृष्टि से भी इनमें पर्याप्त समानता रही है। जैन कवियों की रचनाएं अधिकांशतः धर्म प्रचार के निमित्त लिखी जाती थीं और सात्विक एवं आडंबरहीन जीवन पर सर्वाधिक बल दिया जाता था। जैन कवियों द्वारा रचित रचनाओं का स्वर अधिकांशतः प्रचारात्मक और उपदेशात्मक रहा है, किंतु वे निर्भ्रांत रूप से नहीं कहा जा सकता कि काव्य सौंदर्य का मार्मिक अंकन देखने को नहीं मिलता है। वहीं दूसरी ओर वस्तु जगत और उत्सवों आदि का प्रभावी अंकन भी देखने को मिल जाता है। जैन कवियों की रचनाएं प्रबंधात्मकता से भी संयुक्त हैं और कुछ ऐसी भी हैं जो खंड काव्य की श्रेणी में आती हैं। प्रायः इन रचनाओं में नायक अंत में जैन धर्म ग्रहण कर लेता है अथवा उसके प्रभाव से मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इन रचनाओं का समापन अधिकांशतः शांत रस में हुआ है। रास संज्ञक रचनाओं में छंद वैविध्य भी देखने को मिलता है, किंतु वह रास काव्यों की तुलना में पर्याप्त सीमित दिखाई देता है। जैन साहित्य की जो सर्वप्रथम रचना प्राप्त होती है वह देवसेन संवत 990 की श्लोकाचार है। इसका उल्लेख आचार्य शुक्ल ने भी अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में किया है। इस पुस्तक में 250 दोहों में श्रावक धर्म यानी जैन धर्म का आख्यान किया गया है। श्लोकाचार से यह अंश उद्धृत है। उदाहरण देखिए, जो जिन शासन भाष्यो सो मैं कहियो सारु, जो पालें सही भाव कर सो सिर पावें पार। जैन कवियों द्वारा निर्मित गीत नृत्य प्रधान रास काव्य परंपरा की प्रमुख कृतियों का परिचय निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता है। पहली रचना है उपदेश रसायन। यह जिनदत्त सूर्य की रचना है। यह प्राचीन उपलब्ध रासो रास काव्य है। इसका रचना काल कवि के एक अन्य काव्य काल स्वरूप कुलक के आधार पर निश्चित किया गया है, जिसमें संवत 1200 विक्रम की एक घटना का उल्लेख निम्नलिखित रूप में किया गया है। वहाँ लिखा है, विक्रम संवत्सरी 112 हुई हई पठौ सुह घर बाहर। कवि ने इस रचना के अंत में इसे रसायन कहा है, किंतु इसके टीकाकार जितपाल उपाध्याय ने इसे रासक माना है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इसके 2 संस्करणों का उल्लेख किया है, जिनमें से एक में केवल 32 छंद हैं और दूसरे में 80 छंद हैं। इसका वर्ण विषय जैन धर्म संबंधी उपदेश है।
रचना का शीर्षक भी इसी ओर संकेत कर रहा है। दूसरी रचना है भरतेश्वर बाहुबली घोर रास। इस रचना की खोज का श्रेय अगरचंद नाहटा को है। इस ग्रंथ की हस्तलिखित प्रति नाहटा जी को जैसलमेर से प्राप्त हुई। इसके रचयिता देव सूर्य के शिष्य वज्रसेन सूर्य थे। नाहटा जी ने इसका रचना काल संवत 1225 विक्रम में अनुमानित किया है। भरतेश्वर बाहुबली घोर रास में केवल 45 छंद हैं। इनमें भगवान ऋषि देव के पुत्रों भरत एवं बाहुबली के घोर युद्ध का वर्णन है। ग्रंथ में रास शब्द का उल्लेख कहीं नहीं किया गया। यह रास डॉक्टर दशरथ ओझा और डॉक्टर दशरथ शर्मा द्वारा संपादित रास और रासानुबी ग्रंथ में प्रकाशित हो चुका है। इसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग भी हुआ है तथा इसकी भाषा अभ्रंश और राजस्थानी से प्रभावित हिंदी है। तीसरी रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास। डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त ने इसी ग्रंथ से हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना है। इसके रचयिता शालिभद्र सूर्य हैं। यह 203 छंदों की रचना है और इसमें प्रयुक्त प्रमुख छंद रासो है। इस कृति में जो कथा वर्णित है वो भरतेश्वर और बाहुबली को अयोध्यावासी ऋषि जिनेश्वर के यहाँ सुनंदा और सुमंगला से उत्पन्न बताया गया है। भरत आयु में बड़े थे और पर्याप्त पराक्रमी थे। भरत को अयोध्या का राजा बनाया गया और बाहुबली को तक्षशिला का राज्य मिला। कवि ने इन दोनों राजाओं की वीरता और युद्धों आदि का वर्णन विस्तार से किया है, किंतु हिंसा और वीरता के पश्चात विरक्त और मोक्ष के भाव प्रतिपादित करना कवि का प्रमुख लक्ष्य रहा है। इसकी भाषा में नाटकीयता, उक्त वैचित्र और रसात्मकता सर्वत्र दिखाई देती है। उदाहरण के लिए ये पंक्तियाँ देखिए। बोलत बाहुबली बलवंत, लोह खंडितो गर्व्यो हंत, चक्र सरीसो चूनम करेओ, शैलः गोत्र कुल संघरहु। चौथी रचना है बुद्धि रास। शालिभद्र सूर्य द्वारा रचित एक छोटी सी रचना बुद्धि रास भी प्राप्त हुई है। इसमें मात्र 63 छंद हैं। इसका वर्ण विषय धर्मोपदेश है। प्राचीन जैन ग्रंथागारों में यानी पुस्तकालयों में इसकी अनेक हस्तलिखित प्रतियां प्राप्त हुई हैं। बुद्धि रासों का उद्देश्य पथभ्रष्ट लोगों का मार्गदर्शन करना है। इस रचना को पढ़ने और सुनने का महात्मा अंतिम छंद में यह बताया गया है। इसका अंतिम छंद यह है। शालिभद्र गुरु संकुल लिए शिबहु गुरु उपदेश, पढ़ें गुढ़ें जे सम लहें, ताहि विघ्न टलेस। इसकी भाषा सरस और प्रभावपूर्ण तो है ही, गे भी है। इसमें रचना काल का कोई उल्लेख नहीं मिलता। विद्वानों ने निष्कर्ष रूप में इसका रचना काल संवत 1238 से 1244 विक्रम के बीच अनुमानित किया है। पांचवी रचना है चंदन भाला रास। चंदन भाला रास कवि आशागु द्वारा रचित एक छोटी सी रचना है। इसकी छंद संख्या मात्र 35 है। इसकी रचना कवि ने जालौह
यानी पश्चिमी राजस्थान में की थी। इसका रचना काल संवत 1255 से 1260 के मध्य स्वीकार किया जाता है। इसमें कथानायिका राजकुमारी चंदनबाला के अपहरण, विक्रय, उत्पीड़न, सतीत्व तथा मोक्ष प्राप्ति का वर्णन है। कतिपय विद्वानों ने इस कृति का साहित्यिक महत्व स्वीकार किया है। कवि ने इससे भाव सौंदर्य के अनेक सुंदर चित्र प्रस्तुत किए हैं। छठी रचना रेवंत गिरिरास। इसकी रचना विजय सेन सूर्य ने की थी। इसका रचना काल संवत 1288 विक्रम के आसपास माना गया है। इसका वर्ण विषय जैन धर्म से संबंधित है। इस रास में गिरनार के जैन मंदिरों के जीर्णोद्धार, रेवंत गिरि तीर्थ का यात्रा और नेमनाथ की प्रतिमा की स्थापना आदि का वर्णन किया गया। इसमें कुल 72 छंद हैं। रचना में तीर्थाटन, मूर्ति स्थापना, वास्तुकला के सौंदर्य वर्णन के साथ साथ प्राकृतिक सुषमा के आकर्षक चित्र भी देखने को मिलते हैं। प्रकृति का एक सहज और गतिशील बिंब इन पंक्तियों में देखा जा सकता है। इसी रचना का यह छंद है। कोयल कैलो मोर के कार्यो, समय महुयर महुयर गुंजारियो। कवि ने वनराज का वर्णन करते समय वस्तु परिगणन प्रणाली का प्रयोग किया है। शब्दावली अनुप्रासिक है। इस रचना के 2 संस्करण प्रकाशित हुए हैं। एक संस्करण रासो और रासनवी काव्य में प्रकाशित है और दूसरी प्राचीन गुर्जर काव्य भाग 1 में गायकवाड़ ओरिएंटल इंस्टीट्यूट बड़ौदा द्वारा प्रकाशित हो चुका है। 7वीं रचना है नेमनाथ रास। इसकी रचना सुमति मणि ने की थी। यह 58 छंदों की एक छोटी रचना है जिसके अंतर्गत नेमनाथ का चरित्र वर्णन सरस और आकर्षक शैली में किया गया। विद्वानों की मान्यता है कि इसकी भाषा अपभ्रंश से प्रभावित राजस्थानी हिंदी है। अनुमानित किया गया है कि यह रचना 13वीं शताब्दी के अंतिम दशक की रही होगी। इसका प्रकाशन भी रास और रासानवी काव्य में हो चुका है। 8वीं रचना है स्थूलभद्र रास। ये ग्रंथ 1209 ईस्वी में रचित है और इसके रचयिता जिन धर्म सूर्य माने गए हैं। स्थूलभद्र और कोशा वैश्या के विषय में और भी रचनाएं मिलती हैं, किंतु इस कृति की सभी घटनाओं से उनका कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। डॉक्टर राम गोपाल शर्मा दिनेश की मान्यता है कि अवान्तर घटनाओं के माध्यम से लौह घट के रूप में स्थूलभद्र का संयम चित्रित करके कवि ने काव्य को विशिष्ट बना दिया है। कोशा वैश्या के पास भोगलिप्त रहने वाले स्थूलभद्र को कवि ने जैन धर्म की दीक्षा देने के बाद मोक्ष का अधिकारी सिद्ध किया है। काव्य की भाषा पर अपभ्रंश का प्रभाव अवश्य है, फिर भी इसकी भाषा का मूल रूप हिंदी है। धार्मिक दृष्टि से प्रेरित होने पर भी इसकी भावभूमि और अभिव्यंजना काव्यानुकूल है। 9वीं रचना है जिन कुशल सूर्य पट्टाभिषेक रास। इस ग्रंथ के रचयिता धर्म कलश मुनि माने जाते हैं। इसमें मात्र 38 छंद हैं। कृति के अंतर्गत जिन कुशल सूर्य के पट्टाभिषेक संवत 1377 की ऐतिहासिक घटना का वर्णन है। यह राज श्री अगरचंद नाहटा द्वारा संपादित ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रह में प्रकाशित हो चुका है। इसी क्रम में कतिपय अन्य जैन कवियों द्वारा रचित रासों काव्यों की चर्चा की जा सकती है। ऐसे रास ग्रंथों में जम्बू स्वामी रास, जिनके रचयिता
धर्मसूरी संवत 1266 माने गए। आबू रास, जिसका दूसरा नाम नेमी जिगंद रास भी है, इसके रचयिता पालड़ आदि प्रमुख हैं। अन्य रास ग्रंथ जैन कवियों द्वारा रचित और शोधकर्ताओं द्वारा अन्वेषित कतिपय अन्य जैन रास ग्रंथ अग्रांकित हैं। पहला गय सुकुमार रास, रचनाकार देलहड़, रचना काल 1300 विक्रम के आसपास, इसकी छंद संख्या मात्र 38 है। दूसरा महावीर रास, रचनाकार अभय तिलक मणि, रचना काल 1307 विक्रम। तीसरा शांतिनाथ देव रास हो, रचनाकार लक्ष्मी तिलक उपाध्याय और रचना काल 1313 विक्रम। चौथा है सप्त क्षेत्र रासो, रचनाकार का नाम अज्ञात है। इसमें जैन धर्म से संबंधित 7 प्रसिद्ध घटकों साधु साध्वी श्रावक श्राविका जिन मंदिर तथा ज्ञान का वर्णन करने के साथ साथ उनकी उपासना का उपदेश दिया गया है। पांचवा 12 व्रत रास, रचनाकार विनय चंद्र सूर्य, रचना काल संवत 1338, कुल पद संख्या 53 है। छठा कच्छुली रास, रचनाकार का नाम अज्ञात, रचना काल विक्रम संवत 1363, छंद संख्या 35। सातवां 20 बिरह माण रास, रचनाकार श्रावक वस्तिक, रचना काल संवत 1368 विक्रम। आठवां श्रावक विधि रास, रचनाकार गुणाकर सूर्य, रचना काल संवत 1371 विक्रम। अनेक जैन कवियों ने फागु काव्यों की भी रचना की है। अद्यावधि उपलब्ध फागु काव्यों में सबसे प्राचीन जिन दत्त सूर्य फागु है, जिसके लेखक का पता नहीं है। जिन पद्य सूर्य रचित थूल भट्ट का फागु एक अज्ञात कवि की जम्बू स्वामी फागु इस काल की सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ हैं। इस काल का एकमात्र जैनतर फागु काव्य बसंत विलास फागु भी मिलता है। फागुन और चैत मास में मस्ती और उल्लास से गाए जाने वाले 2 गीतों को जैनियों ने कुछ विशेष साहित्यिक रूप देकर फागु काव्य की संज्ञा से अभिहित कर दिया है। ये फागु काव्य चाहे जैनियों के हों या जैनेतर, इनमें वसंत श्री की शोभा का कामी जनों के क्रीड़ा, लोक जीवन के उल्लास और आनंदमय जीवन श्रृंगार के संयोग और वियोग पक्षों का बड़ा ही सरस, मार्मिक और मधुर चित्रण मिलता है। ये फागु काव्य प्रायः आकार में छोटे, लगभग 2527 छंदों में रचित होते हैं। केवल बसंत विलास के ही छंदों की संख्या 84 है। जैनियों ने किसी न किसी कथा का आधार लेकर इन्हें प्रबंधात्मक काव्य का रूप प्रदान किया है। इस रूप में गेय रूपक खंड काव्य बन गए हैं। कहीं कहीं इनकी कथा भाषाओं में विभक्त है, जैसा कि स्थूलिबद्ध फागु 7 भाषाओं में निबद्ध है। जैनियों ने इन फागु गीतों का उपयोग अपनी धार्मिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही किया। इन्होंने उन्मादक वातावरण में शील, संयम, त्याग, अहिंसा की विजय दिखलाई। इन जैन फागु काव्यों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनमें धार्मिक वातावरण
रहने के बावजूद इनका काव्य सौंदर्य प्रायः अक्षुण्ण मिलता है। इसी प्रकार चौपाई काव्य रूप में ही जैनियों ने अपनी रचनाएं की। नीमनाथ चौपाई जैसे काव्य तो बड़े ही सरस बन पड़े हैं। 12 मासा के माध्यम से राजुल का जो विरह वर्णन विनय चंद्र सूर्य ने किया है, बड़ा ही मर्मस्पर्शी है। इन जैनाचार्यों द्वारा रचित चरचरी नामक काव्य रूप की भी कतिपय रचनाएं प्राप्त होती हैं। कवि सोममूर्ति द्वारा रचित जिन प्रबोध सूर्य चरचरी रचना उल्लेखनीय है। इसी प्रकार रेलुआ संज्ञक रचनाएं यथा गुरावली रेलुआ, धवल उत्साह प्रकट करने वाला मंगल गीत भी उल्लेखनीय है। इन ग्रंथों के अतिरिक्त जैन कवियों ने कतिपय चरित काव्यों की भी रचना की है। सारांश संक्षेप में कह सकते हैं कि हिंदी के आदिकालीन साहित्य में जैन कवियों द्वारा सृजित हिंदी साहित्य अपनी विविधता और गुणवत्ता की दृष्टि से पर्याप्त महत्व रखता है। भले ही साहित्य में उपदेश, प्रचार, सत्य परामर्श और धर्म आदि की शिक्षा दी गई हो, किंतु फिर भी उपेक्षणीय नहीं है। कारण यह है कि इस प्रकार से काव्यों में काव्यत्व भी स्थान स्थान पर देखने को मिलता है। इन ग्रंथों के संबंध में डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त का एक कथन उल्लेखनीय है। उन्होंने कहा, वस्तुतः इनका काव्य केवल सिद्धांतों की व्याख्या नहीं, अपितु उसमें नारी सौंदर्य, यौवन, प्रणय, विरह जैसे विषयों एवं प्रकृति के नाना दृश्यों का भी निरूपण आकर्षक अलंकारपूर्ण शैली में हुआ है तथा वे काव्यत्व की कसौटी पर खरे सिद्ध होते हैं। इनकी विषय वस्तु पौराणिक है तथा पात्र धार्मिक साधक हैं। साथ ही इनमें शांत रस की प्रधानता है। जनता में प्रचलित रास व शैली को अपनाकर उन्होंने उसे साहित्यिक रूप प्रदान किया है। समाप्त।